महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। महाराज जी, जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखता हूँ कि काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है और काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित रहते हैं। तो महाराज जी, जो भी भक्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो इनसे कुछ वार्ता करना है, क्या आपकी इजाज़त है? बिल्कुल कर सकते हो। फिर हमारे पास भीड़ नहीं रहती है, ये सत्य की भीड़ है और भगवान भैरव की कृपा की भीड़ है। मैं क्या करने का बिल्कुल बात कर लो, इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं। ये तो सब भैरव जी की कृपा है, सब भगवान भैरव की उपासक हैं, उनके पुजारी हैं। मैं भला किसी का हित क्या कर सकता हूँ। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। आप भैया कहाँ से आए हुए हैं? सोनभद्र से हम आए हैं। भैया आप भी सोनभद्र से? मैं सोनभद्र से आया हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी को और भगवान भैरव जी को सर्वों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद बेटा। मैं सोनभद्र से आया हूँ। मैं बहुत दिन से परेशान था, लगभग 15 साल से। मैं लगभग 40-45 साल से मेरे पिताजी, हम लोग इतने परेशान थे, कई जगह दौड़े, दौड़ते दौड़ते एकदम थक गए। आज मेरी उम्र लगभग 26-27 साल हो गई है। 15 साल से मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं आराम नहीं हुआ किसी भी तरीके से। यहाँ का आश्रम का, भगवान भैरव जी का आश्रम का पता चला तो मैं यहाँ पे मैं आया। गुरुजी से बात हुई मेरी, तो गुरुजी बोले कि यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे तुम नियम का पालन करो। अगर नियम का पालन नहीं करोगे तो फिर आराम नहीं मिलेगा। यहाँ पे पूजा भक्ति जो गुरुजी बताते हैं उनके राहों पे चलना सबसे बड़ी बात यही है। राह पे चलेंगे तो आराम मिलेगा, बाकी तो भैरव जी की कृपा है। मैं यहाँ पे जब आया तो मैं बहुत परेशान था, न काम न कुछ नहीं, न ड्यूटी, कहीं कुछ नहीं कर पाता था। और उसके बाद क्या है कि बहुत जगह दिखाया, पूजा सोखा तांत्रिक सब करके, केवल पैसे लेके कोई काम नहीं करते हैं। एकदम समझ लीजिए कि घर से एकदम गरीबी आ गई, कुछ नहीं बचा पास में, ये स्थिति आ गई थी। लेकिन आज यहाँ पे वो लोग आए हुए हैं, ठीक है, बहुत आराम है। जय राधे, जय श्री राधे भैया। इतना ही नहीं बेटा, किससे किससे पूछोगे। इस कलयुग में मैं देख रहा हूँ कि रिश्ता को भी आदमी ताक पर रख दिए। ये बेटा हमारा बैठा है, उधर देखो, ये बच्चा एक करोड़पति सेठ का नाती है और इनके पिताजी साल में मैं समझता हूँ 50,000 रुपया दान पुण्य में खर्च करते हैं। लेकिन इसी बच्चे के खास रिश्तेदार, और मैं नहीं कहूँगा कौन है, बिल्कुल सगा रिश्तेदार, बच्चे को मारने के लिए मारण प्रयोग किए थे। अब बच्चा मरा नहीं, क्योंकि ये सत्य पर है। सत्य हमेशा मदद करती है। ताजपुर आए भैरव धाम, भैरव जी की कृपा हुई, बच्चा ठीक है। और ये सेठ जी को तो मैं धन्य कहूँगा, आज भी हमेशा दान पुण्य करते हैं। अब पूरी कहानी इनसे पूछ लो कि कौन है जो इनको बर्बाद करना चाह रही है, लेकिन वो बर्बाद नहीं कर पाएगी। चाचा जी जय महाकाल। जय महाकाल। चाचा जी आप कहाँ से आ रहे हैं? हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। अपना शुभ नाम चाचा जी क्या है? साहबलाल सेठ। महाराज जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। क्या? जैसे भैरव धाम ताजपुर में काफ़ी भक्त आते हैं और हरदम मैं यह देखता हूँ कि सब दिल लगाकर जो भगवान की सेवा करते हैं भैरव जी की, निसंदेह उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। हाँ। लेकिन उसमें ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण रूपेण लाभ नहीं मिल पाता, तो क्या उन पर कुछ प्रकाश डालेंगे? हाँ बेटा, देखो यहाँ का नियम है, भैरव जी के दरबार में आने पर तत्काल मदिरा और मांस का पराई नारी पर कुदृष्टि का त्याग कर देना चाहिए। अगर यह कोई करता है तो लाभ नहीं होगा। दूसरी बात, अपने ही घर में, यहाँ हमेशा आना नहीं है, अपने ही घर में रहकर 4 बत्ती का सरसों के तेल का दीपक जलाकर 13 माला जाप करना होता है। दूसरी बात, हर महीना के पहले पाक की अष्टमी को व्रत रखना होता है भगवान भैरव का। इतना नियम जो करता है, चाहे जितने बड़ा रोग हो, जितना बड़ा भूत प्रेत का व्याधा हो, किसी के द्वारा कृत्या का प्रयोग हो, मारण प्रयोग हो, श्मशानी प्रयोग हो, साबर मंत्र का प्रयोग हो या काला जादू किया गया हो, तो भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें लाभ नहीं होता है और बाद में वो भले ही हमारी बुराई करें तो उनका काम है। बुराई करने वाले तो बुराई करेंगे क्योंकि उन्हें कर्म नहीं अच्छा है, कर्म प्रिय नहीं है, कर्म नहीं करना चाहते हैं और लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ कहाँ प्राप्त होगा। मैं अपने समस्त भक्तों से निवेदन करूंगा। इस बार तो बड़ी खुशी की बात थी, हमें आदेश हुआ भैरव जी का कि पूरे अपने शिष्यों के यहाँ जाकर तुम जाप करो। जाप का नियम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम होता है। मैं कहाँ जा पाऊंगा, 1 लाख से ज़्यादा शिष्य हैं। अंत में भैरव जी से निवेदन किया, बोले तुम्हारी आवाज़ ही घर में गूंजे,
नियम लगा दिया 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम यूट्यूब चैनल ही चलाकर हमारी आवाज़ को अपने घर में गुंजायमान कराओ। प्रतिदिन लोहबान का धुआं करो, 8वें दिन हवन करो। हवन करने के बाद खीर और पूरी बनाकर भगवान भैरव को भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद प्रेम के साथ स्वयं पाओ और गौ माता को भी खिलाओ, मंगल होगा। जितने लोग ये सब नियम किए उनके यहाँ दुख नहीं आ सकता है, मेरी जिम्मेदारी है। और जो नियम नहीं करेगा उसे क्या हो सकता है, क्योंकि मैं न तो ओझा हूँ, न सोखा हूँ, न तांत्रिक हूँ, न जादूगर हूँ। मैं तो भगवान भैरव के कमल रूपी चरणों का सेवक हूँ। उनकी कृपा से ही समस्त भक्त ठीक होते हैं। अब आज मैं देखकर आप देख रहे हैं, चाहे मिर्गी का मर्ज हो, चाहे कुष्ठ रोग हो, चाहे निसंतान हो, चाहे भूत प्रेत की व्याधा हो, चाहे काला जादू से ग्रसित हो, भैरव जी भगवान की नवरात्र में परिक्रमा करके और मेरे बताए नियमों का पालन करके सब अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर रहे हैं। प्रेम से बोलो भैरव भगवान की जय।